साथ दे, ठीक है ना। इसी पर एक शायरी बोल दिया जाए, ठीक है ना। जब मैं थक जाता हूँ तो हौसला साथ देता है, जब मैं थक जाता हूँ तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते तो माशाल्लाह साथ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन प्रश्नावली 7.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट करूंगा और इसका फॉर्मूला भी लिखूंगा और सीध करके दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना। इसमें टोटल 6 फॉर्मूला है। 6 फॉर्मूला समझ गए बढ़िया से तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज बनाने से पहले कोई भी चीज का क्या करना है, पहले बेसिक समझना है, उसके बाद एग्जाम्पल बनाओ, तब एक्सरसाइज बनाने में क्या आएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है पहले हम लिखता हूँ, 6 फॉर्मूला है मात्र, ठीक है ना। अब कैसे होता है सीध करके भी दिखाऊंगा, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx का होता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c। एक कैसे होता है हम सीध करके भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx का होता है 1/2a 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ठीक है। तीसरा देखो इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx का, इसका होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। 4 नंबर देखना है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx का होता है log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। 5 नंबर इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx का फॉर्मूला होता है log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। 6 नंबर देखना है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx का क्या होता है साइन इनवर्स x बटा a, साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। अब एक कैसे हुआ इसको हम बारी बारी से सिर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबको क्या करूंगा, हाँ प्रूफ, क्या करूंगा प्रूफ। देखो 1 नंबर, तो 1 नंबर यही है, 1 नंबर और सिर करना। देखो हम LHS से चलते हैं, LHS। तो LHS में क्या है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। इससे क्या लाना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस c। कैसे होता है ये देखना, ठीक है। देखो क्या करेंगे, लेट x बराबर क्या मानेंगे a tan थीटा। अब a tan थीटा क्यों माने हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा हुआ तो पता हुआ, क्योंकि जो त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं जाकर पिछले वीडियो देख लीजिए, त्रिकोणमिति बना हुआ पूरा बेसिक से है बना हुआ। तो x बराबर a tan थीटा माने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब tan थीटा ही क्यों लिए? हाँ tan थीटा ही क्यों लिए, सवाल उठता है और कुछ क्यों नहीं माने। ऐसा कंडीशन में tan मानेंगे या कोट, लेकिन क्यों, क्यों क्योंकि देखो क्या होता है x² है ना अब प्लस a² है, हम क्या माने x बराबर a tan थीटा। अगर जो यहाँ रखेंगे x का मान a tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे ना, तो क्या होगा a² tan² थीटा प्लस a²। ये दोनों में क्या कॉमन है, a², तो क्या बचेगा tan² थीटा प्लस 1, ठीक है। तो a² tan² थीटा प्लस 1 क्या होता है sec² थीटा होता है ना। ये कोट भी मान सकता है, टेन ये कोट मानेंगे, टेन ये कोट, लेकिन इसमें टेन क्यों माने, क्योंकि टेन में सिद्ध करना है, जे में सिद्ध करने रहेगा वो मानेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें तुम दूसरा चीज चलो मान लिया, मान लो क्या कोस मान लिया, क्या मान लिया कोस, तो यहाँ क्या लिखाएगा a² वहाँ पे a² sec² थीटा क्यों लाया, क्या चीज क्यों लाया वहाँ पे, यहाँ इसका फॉर्मूला हुआ tan² थीटा प्लस 1 क्या होगा, दूसरा किए क्यों, क्या चीज वही ए बेला। तो ये समझाए तुमको कि इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका ये फॉर्मूला होता है ना, इसका तो फॉर्मूला ये होता है ना, ठीक ना, होता है कि नहीं, पहले जे कहते हो समझो, होता है ना। वही देखो अगर तुम दूसरा चीज मान लिया, x के मान दूसरा मान लिया, बोलो क्या मानेगा कोस, तो यहाँ कोस मानेगा, ये कोस थीटा, तो क्या होगा a² cos² थीटा होगा ना, अब प्लस a², तो a², तो यहाँ क्या बचेगा cos² थीटा प्लस 1। तो cos² थीटा प्लस 1 इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कोसेक के रूप में, नहीं होता है, इसीलिए हम क्या मानेंगे x बराबर a tan थीटा।
आया समझ में? ठीक। क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ाए थे, इसलिए बताए थे मानने वाला कंडीशन कि जब भी रहेगा इस कंडीशन में बताए थे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक से हम क्या मान सकते हैं ए टेन थीटा या एक और थीटा। इसे बताया कि नहीं? हाँ। या एक और थीटा। ठीक है, इतना नहीं करता हूँ, उसमें तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसको देखो, इसे फॉर्मूला हम सिद्ध कर देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में तुमको सिद्ध करने नहीं पूछा है, ठीक है ना, लेकिन थ्योरी जब पढ़ाता हूँ पूरा बेसिक सोच बता देते हैं। क्या फॉर्मूला तो ऐसे लिख लिया बुक में भी। तो एक्स बराबर क्या माने हैं? ए टेन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते 1 हो जाएगा, होगा ना? ये क्या होगा? ए और टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। एक्स के रिस्पेक्ट में किया है तो क्या होगा? डी थीटा बाई डीएक्स। और नहीं तो डीएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ नहीं? तो डीएक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब थीटा हो गया तो टोटल फंक्शन थीटा होना चाहिए। अब देखो एक्स का मान क्या है? बोलो ए टेन थीटा है ना, स्क्वायर है था स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखा हुआ? ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स का मान क्या था बाबू? ए टेन थीटा था ना, तो ए टेन थीटा लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर, ये जैसे था वैसे। अब देखो क्या है यहाँ dx है, तो dx का वैल्यू क्या है? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx के जगह पर हम क्या लिखेंगे? a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो a को, तो a बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a है ना, ये क्या है? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है? a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा ना। हाँ। अब देखो tan स्क्वायर बाहर a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा ना। हाँ। a स्क्वायर, तो क्या बचेगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या था फॉर्मूला? sec स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो समझने में? नहीं। तो क्या है, ये तो कटेगा, क्या बचेगा? ये बचेगा, क्या बचेगा? 1/a बचेगा ना। 1/a इंटीग्रेशन, तो ये कट जाएगा, क्या होगा बाबू? कट जाएगा, कट गया ना। तो क्या बचा हमको? d थीटा। अब d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा क्या होता है? थीटा। तो थीटा का मान कहाँ से लिख लेगा? यहाँ से लिख लेगा थीटा का मान। देखो कैसे, तो x बराबर क्या है? a tan थीटा है ना, कहाँ हो गया? यहाँ। अच्छा, तो a tan थीटा बराबर क्या होगा? बोलो x हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? x अपॉन a। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x बटा a। ठीक है, तो थीटा के यहाँ पे क्या हम रख देंगे? tan इनवर्स। इंटीग्रेशन हो गया तो ये कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। जोड़ते हैं कि नहीं? ये क्या है? अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन प्रत्येक उत्तर के अंत में ये कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं? c। तो 1/a। थीटा का मान क्या है? tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यही सिद्ध करना था RHS में, आ गया ना। ये क्या आ गया? RHS। तो LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझा दूं। देखो इतना बड़ा इतना सिद्ध करना था ना, हम LHS से चल रहे। x के मान क्या माने हैं? a tan थीटा, a tan थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंस एक हुआ, a है तो कांस्टेंट उसी रहने दिए। tan का डिफरेंस क्या था? sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बटा dx। क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में किए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम dx का मान निकाल लिया, तो dx का मान क्या होगा? ये देखो भाग में है ना, तो इधर अगर गुना में 1 गुने dx में रहेगा। ठीक है, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर? यहाँ तक हो गया ना। अब देखो इतना है लिखा हुआ x बराबर a tan थीटा, तो इसमें थीटा का वैल्यू निकालो। क्या निकालो? थीटा का वैल्यू, क्योंकि लास्ट में जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तुम बराबर हम, और x बराबर a tan थीटा है तो हम लिख सकते हैं a tan थीटा इक्वल टू x। ठीक है, हमको थीटा का वैल्यू निकालना, तो ये देखो गुना में उधर गया तो भाग में। ठीक है, आई क्या है? tan थीटा इक्वल टू x बटा a है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x बटा a। त्रिकोणमिति पढ़ा था ना, उधर जाता तो इनवर्स में हो जाता। तो थीटा का मान क्या आ गया? tan इनवर्स x बटा a। क्लियर? अब देखो क्या है, 1 है तो 1 रहने दिए। dx का मान क्या है? dx का मान देखो ध्यान से, dx का मान क्या है? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख दिया ना। ठीक है, अब x का मान क्या है? तो x का मान है a tan थीटा स्क्वायर था स्क्वायर। ठीक है ना। ये कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दिया, फिर ऊपर में जैसे है वैसे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर जैसे था उसे लिख दिए। क्लियर? हाँ। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। क्या कर दिए? कॉमन। कॉमन ले लिए। ठीक है ना? तो क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा ना, क्वेश्चन को बाहर निकालेंगे ना। तो ए है, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर हुआ ना। अब देखो क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ऊपर में भी sec है, नीचे में भी sec है, कट जाएगा ना sec स्क्वायर। ऊपर में a है, नीचे में a स्क्वायर, तो कटेगा क्या? नीचे में a बचेगा ना, यानी 1/a। तो 1/a बच गया। ठीक है, टोटल कट गया। तो क्या बचेगा? 1 गुने d थीटा, क्या होगा? d थीटा होगा। और d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। थीटा। ठीक है, और थीटा का मान क्या है? tan इनवर्स x बटा a। ठीक है, प्लस c जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन हो गया था। हाँ। आ गया ना RHS? पूरे समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो नेक्स्ट सिद्ध करता हूँ। अब देखो 2 नंबर सिद्ध करके दिखाता हूँ। कौन नंबर? 2 नंबर का हम सॉल्यूशन लिखा हूँ। LHS से चलता हूँ। LHS, तो LHS में क्या है? इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है ना। इसे क्या सिद्ध करना है? 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x। देखना ध्यान से, देखो इस समझो a है, ये तो है ही है, आई समझो b है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या था फॉर्मूला? a माइनस b इंटू a प्लस b। अब देखो गुना में कभी कभी इसको भी पहले लिखते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है समझने में। नहीं। यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b होता है ना। तो आगे पीछे लिखे गुना में तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। नहीं। अब देखना है थोड़ा सा कॉमन सेंस। देखो क्या कर रहे हैं, 1 क्या लिखे हैं? 2a। क्या लिखे हैं? 2a। करने मतलब 2a से भाग देंगे, तो 2a से गुना भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना। क्यों ऐसा किए? पड़ोसी की तरह बनने के लिए। अब देखो कैसे, a माइनस x अपॉन a प्लस x dx है ना यहाँ तक। तो 1/2a इंटीग्रेशन, तो देखो इसको इस कंडीशन में, इसको है 2a को इस कंडीशन में, यहाँ पे ये क्या है? 2a है, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। तो देखो ध्यान से, तो 2a को हम लिख सकते हैं a माइनस x, a माइनस x माइनस, ठीक है, a प्लस x, a प्लस x। यहाँ देखो बीच में प्लस दिए, क्या दिए? प्लस। अब देखो क्या हुआ, इस खोलने से x कट जाएगा ना, a 2a इसके तरह आ गया ना। तो गुना भाग जब भी करते हैं तो कांस्टेंट से, ये वेरिएबल नहीं है, 2a था 2a था, यानी 2a से क्या किए? गुना भाग किए। क्या किए? क्यों? क्योंकि इसके तरह बनने के लिए। ठीक है ना। अब देखो नीचे जैसे है वैसे, जैसे है वैसे 1 माइनस a माइनस x इंटू a प्लस x इंटू dx। देखो ध्यान से, तो क्या है? 1/2a है ना। अब देखो क्या करूंगा, इसको अलग अलग कर दो। क्या कर दो? अलग अलग। तो a माइनस x अपॉन a माइनस x इंटू a प्लस x होगा ना। प्लस से प्लस दो, क्या है? a प्लस x अपॉन क्या होगा? a माइनस x इंटू a प्लस x होगा ना। अलग अलग किए। क्या किए? अलग अलग। इससे देखो क्या हुआ, कुछ कट रहा है, तो a कट गया, ठीक है ना, और a कट गया। देखो ध्यान से, तो क्या है? 1/2a इंटीग्रेशन, तो a दोनों कट जाएगा, तो ऊपर में एक बचेगा ना। क्या बचेगा? 1/a प्लस x, ठीक है, प्लस। अब इसमें देखो प्लस वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/a माइनस x, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये काटना जरूरी नहीं, फील करो कि कट गया, ठीक है ना। अब देखो 1/2a, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मोड 1/x क्या होता है ना, लॉग मोड x। बताए थे नहीं सर? प्लस इसका भी क्या होगा? लॉग मोड x। और जो x के गुना में रहता है वो भाग में लिखा था। देखो यहाँ x के गुना में कुछ नहीं, क्या माइनस है ना, माइनस है, आया समझ में? और प्लस c, ठीक है, इसको इसे घेर दो बड़े के कांस्टेंट से, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/2 दोनों के लिए है ना। इस समझ में आया? -1 का है लिखा है, यहाँ का है कुछ लिखा है, इसके गुना में x के गुना में 1 है, तो 1 नीचे नहीं लिखाता है। ये माइनस है, माइनस का मतलब होता है नहीं, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा ना। तो 1/2a log mod क्या है? a प्लस x प्लस माइनस माइनस log a माइनस x प्लस c
अब देखो 1/2a है 1/2 अब फॉर्मूला बताएं तो इसमें टोटल ए है टोटल बी तो log a माइनस log b क्या होता है log a बटा b डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था 5.5 में log क्या हो जाएगा a बटा b तो a टोटल है क्या है b है a बटा b प्लस c यही लाना था RHS में आ गया ना ये क्या आ गया RHS तो LHS इक्वल टू RHS ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। बोलो थोड़ा सा कंफ्यूजन कहो है तो बोलना है समझ गए ठीक है क्योंकि इतना बराबर क्या सिद्ध करना था ये सिद्ध करना था ना तो क्या किए हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b इतना हो गया क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएशन में कुछ अलग रहता था क्या कर देते थे डायरेक्ट चेन रूल क्या कर देते थे चेन रूल लेकिन इंटीग्रेशन में तुमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा बिना कॉमन सेंस को होने वाला नहीं है ठीक है ये सब गुना भाग वाला जब हम इंटीग्रेशन पढ़ाते थे क्या चीज 7.3 तो उसमें भी ऐसा कंडीशन किए हैं कितना किए हैं ना गुना भाग करने वाला अपने मन से पड़ोसी तरह बनने के लिए इसके तरह बनने के लिए हम क्या किए 2a से गुना भाग दिए 2a से गुना किए क्लियर अब इसको हम क्या कंडीशन में लिखें इसके कंडीशन में लिखना है नीचे वाला कंडीशन में ठीक है तो 2a को हम क्या लिखें a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स अब देखो ये खुलेगा ठीक है ना तो ये क्या होगा देखो प्लस a प्लस x बचेगा ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा और a प्लस a 2a हो जाएगा समझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ूं आप एकदम बस तीन क्या लाना 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a हम LHS लिख दिए अब देखो क्या है इसको भी उसी तरह बनाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या था फॉर्मूला बोलो a माइनस b इंटू a प्लस b उसके बाद क्या करेंगे 2 से गुना 2 से 2a से गुना 2a से भाग तो 1/2a लिखे हैं इंटीग्रेशन 2a है x माइनस a इंटू x प्लस a dx ठीक है यहाँ तक 1/2a अब देखो इसको हम कैसा कंडीशन में लिखना चाहते हैं ऐसा कंडीशन देखो कैसे लिखेंगे क्या लिखें x प्लस a ठीक है माइनस x माइनस a अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो a प्लस a 2a हो जाएगा ये माइनस में x प्लस में कट गया आ रहा समझ में कंडीशन नीचे जैसे है x माइनस a इंटू x प्लस a dx अब क्या कर देंगे इसको अलग अलग क्या करेंगे अलग अलग देखो ध्यान से तो क्या है 1/2a है ना इंटीग्रेशन इसको अलग अलग कर दो तो क्या हो जाएगा x प्लस a अपॉन x माइनस a इंटू क्या होगा x प्लस a होगा ना प्लस प्लस 2 सॉरी माइनस नहीं इसमें क्या है माइनस तो माइनस देंगे माइनस तो दिया ना क्या है x माइनस a अपॉन x माइनस a इंटू x प्लस a ठीक है dx दोनों के लिए है ना इसको हम क्या कर दिए अलग अलग कोई प्रॉब्लम है वहां तक नहीं अब क्या करेंगे फिल करेंगे बढ़ेगा तो ये देखो प्लस वाला क्या क्या बचेगा 1/x माइनस a बचेगा ना ये माइनस वाला कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा क्या होगा x प्लस a dx अब इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a है ना इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x होता है ना दोनों के लिए है इसका क्या होगा log mod x प्लस c तो 1/2a 1 log a माइनस log b क्या था फॉर्मूला log a बटा b तो एक यहाँ पर ये है b यहाँ पर प्लस c क्या आ गया RHS आ गया ना RHS कोई प्रॉब्लम है समझने में नहीं देखो LHS इक्वल टू RHS ये क्या हो गया प्रूव्ड ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ो ना अब देखो हम 4 नंबर का सिद्ध कर रहा हूँ कोई नंबर 4 नंबर सॉल्यूशन देखो तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन 1/√अंडर क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इससे क्या लाना लिखे नहीं LHS इतना ठीक है अब देखो क्या है अब बोलो x बराबर क्या मानेंगे a tan थीटा क्या मानेंगे a tan थीटा ले x बराबर a tan थीटा ठीक है नेक्स्ट बराबर क्या माने हैं इतना कैसे पहले जाने कि x बराबर a tan थीटा क्योंकि प्लस में
प्लस में रहेगा तो क्या मान सकते हैं, 10 ईयर कोड, क्या मान सकते हैं, 10 ईयर कोड। ये सब के भी दो दो को फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन 95% जो यूज होता है वही बताते हैं जो एग्जाम में पूछता हूँ। ठीक है, फालतू में सिद्ध करूँ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसमें दो चीज मान सकता है, विस्तार करूँ तो बहुत विस्तार हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार बता दिए प्लस में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस कुछ दे देगा तो क्या मानेंगे, टेन थीटा करके। और जो ए दिया हुआ तो ए मानेंगे, बी दे देगा तो बी, सी रहेगा तो सी, ठीक है, समझा कि नहीं? तो एक्स बराबर क्या माने, ए टेन थीटा। त्रिकोणमिति तुम्हारा गड़बड़ है, त्रिकोणमिति कंप्लीट रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में भी ऐसा क्वेश्चन है बनाने के लिए, इंटीग्रेशन नहीं लेकिन ऐसा क्वेश्चन है ना, सिद्ध करने के लिए भी कितना। तो एक्स बराबर क्या माने, ए टेन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या हुआ, ए टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बटा dx, ठीक है। तो ये भाग में रहेगा था गुना, तो 1 गुने dx में रहेगा, तो क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इंटीग्रेशन, 1 है तो 1 रहने दो, रूट है तो रूट दी। ए का मान, x का मान क्या है बोलो, ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, स्क्वायर है था स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ प्लस ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ, और dx को चिक बराबर है ए सेक स्क्वायर डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ भी लिख सकता है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, एक से गुना करेंगे ऊपर लगते हैं रह जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखो ए बाहर निकाल दो ना, तो ए बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट अंडर, देखो क्या है, ए टेन थीटा और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर डी थीटा, होगा ना। हाँ अब देखना ए है क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है डी थीटा है, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन है ना, तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ए है बटा क्या लिख लेगा, सॉरी ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ये होगा, हाँ। ए लिख लेगा इससे, हाँ बाहर निकालने का प्रॉब्लम है नहीं, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अंदर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दो ना, तो क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इसको, हाँ ई निकल गया स्क्वायर था, देखो में यही बचेगा, तो इसको आगे पीछे 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखने कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको छोड़ देगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला ये कट गया ना, तो क्या ऊपर में बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो अंदर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या था फार्मूला, सेक थीटा, सेक थीटा, तो ये कटेगा ने, तो ये वो सेक बचेगा ऊपर में, हाँ सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा की इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। क्या होता है इंटीग्रेशन किसका, सेक थीटा का, सेक थीटा की इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो ध्यान से, तो टेन थीटा है तो टेन थीटा का मान यहाँ से हम पुट कर देंगे, लेकिन x का मान पुट टेन सेक थीटा का मान नहीं पुट कर पाएंगे, इसको सेक थीटा है, इसको हम टेन में चेंज कर सकता हूँ ना, हाँ क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस देखो लॉग मॉड, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, है ना, यहाँ तक लिखा हुआ। अब देखो लॉग मॉड रूट अंडर 1 प्लस, देखो टेन थीटा का मान यहाँ से निकाल दो ना, देखो ई टेन थीटा का मान निकालना है, तो ई क्या है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी x बट्टा a इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा, यानी टेन थीटा का मान क्या आएगा, x बट्टा a, यानी टेन थीटा के यहाँ पर क्या रखेंगे, x बट्टा a, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये x लिखेंगे ना बटा a प्लस c, आया समझ में, टेन थीटा का मान है ना x बटा a, क्लियर। देखो क्या लॉग मॉड ई क्या होगा, डायरेक्ट कर दूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर, आया समझ में कि नहीं, ए स्क्वायर बटा सॉरी एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा ना, क्रॉस कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है नहीं सर। अब प्लस क्या है, एक्स बटा ए प्लस सी, देखना ध्यान से, लॉग मॉड, इसको हम अलग अलग रूट कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर के वर्गमूल ए निकाल दूं बाहर, अब प्लस क्या है, एक्स बट्टा ए प्लस सी, तब आगे नहीं जाएगा उधर, जाएगा लॉग मॉड। अब देखो ध्यान से, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, ए आएगा ना, ऊपर वाला जैसे है वैसे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बचेगा ना, प्लस ये कट जाएगा तो एक्स बचेगा प्लस सी, क्या बचेगा प्लस सी। इस समझो टोटल ए है, टोटल क्या है बी है, तो लोग ए लोग है ना, जिसे देखो क्या आता है, एक फॉर्मूला बताया थे, क्या चीज देखो लोग है ना, ए बट्टा बी का, ए बट्टा बी का क्या बताया फॉर्मूला, लोग ए माइनस लोग बी, लोग ए माइनस लोग बी बताया ना, ये फॉर्मूला बताए थे। तो क्या हो जाएगा लोग ए, एक जगह पर कितना ए है ना, तो इसको आप पहले आगे पीछे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाँ लोग ए माइनस लोग बी, लोग बी, बी की जगह कितना है ए प्लस सी, उस सी जिसे उसे लिख दिया, ठीक है। इस संबंध में कोई दिक्कत हुआ, ये देखो जो लिखा हुआ है इसको हम पहले लिख दें, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं कोई दिक्कत है, इतना लिखा गया। अब ये देखो कांस्टेंट है, क्या है लोग एक कांस्टेंट है, देखो ध्यान से, तो ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट, जब दो कांस्टेंट आ जाएगा ना तो इसको क्या कर देंगे डैश कर देंगे, क्या कर देंगे पहला को डैश, सी डैश सी डैश सी डैश सी डैश, ठीक है ना, देखो ध्यान से। अब क्या हो गया लोग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अब देखो प्लस सी, क्या लिखेंगे ई जो है ना टोटल कांस्टेंट के बदले एक कांस्टेंट लिखा था, ये टोटल कांस्टेंट है तो ये खत्म हो गया, इधर समझना कि माइनस लोगे कहाँ गया, ये जैसे है ना एक कांस्टेंट है, इसमें एक नहीं लगा हुआ कुछ भी है, तो टोटल कांस्टेंट के बदले एक कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो जब दो कांस्टेंट आ जाएगा ना तो पहला क्या कर देंगे डैश डैश डैश, ठीक है। यहाँ जैसे सी है ना तो सी के बदले यहाँ के भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो ये पूरा खत्म हो गया, क्या हो गया खत्म हो गया है समझ में। जैसे कोई भी जिसे इंटीग्रेशन बनाओगे जैसे बड़ा बड़ा रह जाएगा तो पहला मानेंगे I1 I2 तो वो भी आएगा C1 C2, लेकिन लास्ट में क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 इक्वल टू C, और निकटनो बड़ा अनिश्चित समाकलन या निश्चित समाकलन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक के वो कांस्टेंट देंगे के या C, दो कांस्टेंट नहीं पड़ता है, समझा कि नहीं। तो ये क्या हो गया खत्म हो गया, टोटल कांस्टेंट के बदले क्या लिखेंगे एक कांस्टेंट C, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत है समझने में बोलो नहीं। अब देखो 4 तक सिद्ध कर दिए थे ना, 5 नंबर सिद्ध करता हूँ, ठीक है ना। LHS, तो LHS में क्या है बाबू 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। अब बोलो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर लेट x बराबर a sec थीटा माइनस में रहेगा सेक देखो से, हाँ क्योंकि देखो 1 सेकंड थोड़ा सा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसमें दो ही चीज मान सकते हो, कोसेक या सेक, और किसी दूसरा चीज मानने की औकात नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा चीज मानने तो फॉर्मूले नहीं रहेगा, फॉर्मूले नहीं रहेगा। मान लो यहाँ कोस मान लिया तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता फॉर्मूला, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या मान लिए ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया सेक थीटा, डिफरेंशिएशन क्या होता है लोग सेक थीटा इनटू tan थीटा, सेक थीटा इनटू tan थीटा d थीटा बटा dx। आया समझ में, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है। तो 1 गुने dx क्या हो जाएगा dx इक्वल टू a सेक थीटा tan थीटा, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो इंटीग्रेशन, ठीक है 1 है तो 1 रखें रूट अंडर x का मान क्या है a सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो dx को ठीक बराबर है dx को ठीक बराबर है a सेक थीटा, यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है गुना नहीं, a सेक थीटा tan थीटा और d थीटा, tan थीटा d थीटा, यहाँ देखो d थीटा छूट गया, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि देखो dx इधर भाग में रहेगा तो गुना हो गया, तो क्या बचेगा a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है d थीटा बचेगा छूट गया था, ठीक है ना। तो इस समझ में आया dx का मान रखे इतना। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, इसमें कांस्टेंट ये था बाहर निकाल दो, निकाल दिए ना, तो क्या बचेगा सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है रूट अंडर ये क्या हो जाएगा a सेक थीटा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर होगा ना। तो ये बाहर रखो, ये क्या है सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन
क्या कॉमन है? ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, ठीक है। तो क्या है? सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट अंडर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, ये तो कट गया बाबू, तो क्या बचा? सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। अगर तुम दूसरा चीज मानेगा, यहाँ 10 मान लेगा तो यहाँ फॉर्मूले नहीं वाला लटक जाओगे यहाँ, ठीक है ना। तो बोले कि इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी से खत्म कर दो, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इसमें बता, जितना बताऊंगा उतना प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। समझ गया कि नहीं? ये कैलकुलस जो होता है, जितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। अब देखो अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन थीटा होता है ना। ये तो कट जाएगा बाबू, कट जाएगा ना, क्या बचेगा? सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा की अब देखो टेन कट गया था, सेक थीटा लिखा है ना। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मोड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखो क्या सेक थीटा का मान क्या है? सेक थीटा का x बट्टा a। अब ये देखो टेन थीटा, तो इसको सेक में चेंज कर सकते हैं ना। देखो तो क्या है? लॉग मोड सेक थीटा है, और टेन थीटा क्या लिख सकते हैं सेक के रूप में? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी लॉग मोड सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या है? x बट्टा a प्लस सेक थीटा का मान क्या है? x बट्टा a। स्क्वायर क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ तक लॉग मोड x बट्टा a प्लस, अब देखो इसको डायरेक्ट कर दो ना, क्या होगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस सी लॉग मोड x बट्टा a प्लस, इसको अलग अलग रूट कर सकता हूँ ना एकदम, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो अलग रूट भी करूंगा तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? a क्या होगा? a प्लस सी लॉग मोड। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो a आएगा, क्या आएगा? a, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये टोटल समझो a है, ये टोटल क्या है? b है। तो log a बट्टा b का फॉर्मूला क्या आता है? log a माइनस log b, यानी log इतना माइनस log a होगा ना। तो log a की जगह पर टोटल है ना ऊपर वाला, log a माइनस log b, b की जगह पर कितना n है और प्लस c। तो देखो a भी क्या है? कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो टोटल कांस्टेंट के बदले एक कांस्टेंट लिखा था, तो दो को कांस्टेंट आ जाएगा तो इसको क्या कर दिए हम? सी डैश कर दिए, क्या कर दिए? सी डैश, ठीक है। तो टोटल कांस्टेंट के बदले ये भी क्या हो जाएगा? सी डैश, क्या हो जाएगा? सी डैश। देखो ध्यान से, तो क्या है? log मोड x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। टोटल कांस्टेंट के बदले एक कांस्टेंट लिखा था, क्या लिखा था? सी, तो सी लिख दिए तो सब चीज खत्म हो गया, समझ गया ना। log a क्या है? कांस्टेंट है, तो टोटल कांस्टेंट के बदले एक कांस्टेंट रहता है सी, क्लियर। तो यही लाना था आरएचएस में, आ गया ना चीज, है सेम टू सेम। ये क्या आ गया? RHS LHS इक्वल टू RHS, क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो बोलो इस में कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा भी नहीं, आगे बढ़। LHS में क्या है? रूट अंडर 1 बटा है ना, 1 बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इतना सिद्ध करना। अब बोलो x बराबर क्या मानेंगे? ले x बराबर क्या मानेंगे? a sin थीटा, x बराबर a sin थीटा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट। अब देखो x बराबर क्या माने हैं? a sin थीटा, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा x का, a है। sin थीटा डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इनटू d थीटा बटा dx, ठीक है ना। तो ये एक है, ये dx है, इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो dx गुने a क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू a होगा, cos थीटा है और क्या है? d थीटा, ठीक है। यहाँ तक अब आगे बढ़ो ना, श्योर। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन का सिंबल दिए हैं, 1 है तो 1 लिखे हैं, रूट अंडर a स्क्वायर जैसे है वैसे।
अब देखो x का मान क्या है, a sin थीटा। क्या है? a sin थीटा। a sin थीटा स्क्वायर है तब स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ तक। अब dx को चीज बराबर है a cos थीटा d थीटा। a cos थीटा d थीटा। तो ये देखो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए ना। हाँ। क्या बचेगा? cos थीटा d थीटा d थीटा रूट अंडर क्या है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा थीटा। तो a है cos थीटा है ना d थीटा। अब देखो क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है ना, तो क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, a लिख लेगा नहीं, वो निकल जाएगा ना, बाहर निकाल दिया हूँ, कोई दिक्कत है। अब ऊपर में क्या बचेगा, cos थीटा d थीटा d थीटा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा। तो ये तो कट गया, क्या है cos थीटा d थीटा d थीटा अंदर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये भी कट गया, तो क्या बचेगा d थीटा। तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा थीटा प्लस c। अब थीटा का मान यहाँ से निकाल दो, यहाँ से थीटा का मान लिख लेगा ना। हाँ तो x बराबर क्या दिया हुआ था, a sin थीटा। ये a sin थीटा इक्वल टू क्या है, a sin थीटा इक्वल टू क्या है, a sin थीटा इक्वल टू x है, ठीक है ना। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन a। x अपॉन a। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन a। sin इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा यहाँ पर क्या रख देंगे, sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यही लाना था रेशेस में, आ गया ना। हाँ ये क्या आ गया, RHS। तो LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसे समझने में, नहीं कोई दिक्कत। अब चलता हूँ इसका एग्जाम्पल पर, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं यहाँ ए बे रहेगा, एक जगह पर कोई संख्या रहेगा, कोई अंक रहेगा, मान लो 2 4 6 8 कुछ भी जैसे रहेगा। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखो सोल्यूशन इसका, सोल्यूशन एक नंबर पहले बना रहा हूँ, क्या है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 16 है ना। तो इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू dx। अच्छा भैया 1 गुने dx dx नहीं होगा, हाँ बोलो। इसमें 2x से भाग और 2x से गुना करके नहीं कर सकते हैं, क्या लोग मोड 2x से भाग और तो गुना। 1 से गुना नहीं भाग कर सकते हैं, जब भी गुना भाग करते हैं तो कांस्टेंट से, चर से नहीं। ये चर नहीं हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब नहीं होगा उसे, समझा कि नहीं। हाँ ठीक है, वो कंडीशन कब फॉलो करेगा, जब कांस्टेंट से गुना भाग करते हैं। तो कांस्टेंट से गुना भाग करने से कुछ होगा नहीं ना होगा। अब ये देखो क्या है, यहाँ सूत्र लिख के बनाना है। पहले फॉर्मूला है जो ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोले थे ए स्क्वायर का कांस्टेंट रहेगा, नीचे क्या है कांस्टेंट है ना, ए हुआ बी हुआ सी, ठीक है ना, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ए स्क्वायर की जगह कोई संख्या रह सकता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का क्या होता है फॉर्मूला, अभी सीख किए थे ना, 1 बाई 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। तो जब भी हिसाब बनाना तो फॉर्मूला लिख के, ठीक है, तो इसमें क्या होगा फॉर्मूला भी याद रहेगा, ठीक है, अब क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा 1 बाई 2a, एक जगह पे कितना है 4 है, तो 2a मतलब क्या हुआ 2 गुने a, एक मान कितना है 4 है, ठीक है। log mod x माइनस a, एक जगह पे कितना है 4 है, अपॉन x प्लस a प्लस c। तो 1 बाई क्या हो गया 8 हो गया, log mod x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c, ये क्या हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है समझने में नहीं। तो ये सभी एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन, तो कोई ऐसा क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो ये देखो कभी भी ऐसा कंडीशन में भी दे सकता है क्वेश्चन 2x स्क्वायर अब माइनस x प्लस ऐसा कंडीशन में जब भी कुछ भी रहेगा ना, या ऐसा भी है, तो इसको पहले क्या करोगे, x वाला के एक तरफ, ठीक ना, और अंक वाला के एक तरफ करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, तुमको पूर्ण वर्ग बनाना सीखा है 10वां में, पूर्ण वर्ग विधि से x के मान निकालने के लिए। तो पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग वाला रूल है ना, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है 2x है ना एक्स स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने वाला कंडीशन क्या था, एक्स स्क्वायर स्वतंत्र चाहिए, नहीं उसको प्लस में माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर क्या चाहिए स्वतंत्र चाहिए, कहने मतलब ये होना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है। तो इससे देखो माइनस कॉमन लो, क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x,
समझा कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, उसके गुना भाग में कोई संख्या नहीं होना चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी इतना हो गया ना यहाँ तक। इसे माइनस कॉमन लिए, क्या किए? माइनस कॉमन लिए, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ। ठीक है। अब देखो क्या है, इसको क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाना सीखा है ना? क्या होता है, यहाँ माइनस रहता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर जो प्लस रहेगा तो प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है, क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो कैसे, इसको कैसे तोड़ूंगा? a स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा b क्या लिखेंगे? 2x बचे एक। अब फॉर्मूला में क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर। तो ई अगर जो हल करेंगे तो एक ज्यादा है ना, अपने मन से प्लस बी स्क्वायर एक स्क्वायर किया है ना, तो अपने मन से एक घटा देंगे। समझा? यहाँ तक समझने में दिक्कत हुआ? नहीं। अभी देखो माइनस जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना दूर का फॉर्मूला क्या हो गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x वाला एक तरफ हो गया, अंक वाला एक तरफ, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंडीशन में रहेगा ना, कुछ भी 2x है माइनस x स्क्वायर है प्लस 5 ऐसा कंडीशन रहेगा, तो पूर्ण वर्ग बनाएगा। पूर्ण वर्ग बनाएगा ना तो अंक वाला अपने अलग हो जाएगा, अपने अलग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला कंडीशन है x स्क्वायर स्वतंत्र चाहिए, उसके माइनस में नहीं होना चाहिए, ओनली x स्क्वायर चाहिए। तो x स्क्वायर करने के लिए क्या किया? इसमें देखो माइनस x स्क्वायर नहीं, प्लस में होना चाहिए x स्क्वायर। तो क्या किया? माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ तक आ गया ना। अगर यहाँ कोई संख्या रहता 2 4 कुछ भी, तो उतना क्या कर देते? भाग कर देते। समझा कि नहीं? समझा नहीं तो कॉमन ले लेते। देखो क्वेश्चन मिलेगा तो बनाऊंगा, ठीक है। पहले इसको तोड़ूंगा। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूं। 2 नंबर का सॉल्यूशन, कौन नंबर का? 2 नंबर का। क्या है? इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर 2x माइनस x स्क्वायर। तो पहले देखो इसको तोड़ के लिखूंगा, जैसे ही तोड़ा हो ना वैसे ही इसको ही देखो। लेट इसको i बराबर मान लेता हूं, i बराबर इंटीग्रेशन dx है ना, रूट अंडर क्या है? 2x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। i से सूचित करते हैं इंटीग्रेशन, इसमें नहीं भी लिखें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। क्या चीज? सॉल्यूशन। तो पहले देखो इसको रफ में तोड़ता हूँ, ठीक है। नीचे तोड़ के देखो क्या कर रहा हूँ। इतना पूरा को ढोने की जरूरत नहीं है। पहले देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखो तो 2x है ना माइनस x स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला कंडीशन देखो क्या होना चाहिए? ओनली x स्क्वायर आगे में होना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। क्या होना चाहिए? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैसे आएगा? इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 2x बचा नहीं यहाँ तक? हाँ। अब देखो क्या माइनस ई क्या है? x स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ माइनस रहेगा ना तो ये कौन फॉर्मूला पर टूटेगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, और जब प्लस रहेगा तो प्लस बी का होल स्क्वायर पर। 10th में भी सीखा हुआ पूर्ण वर्ग बनाने का रूल सीखा था ना। तो इसको देखो कैसे तोड़ेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab, b क्या लिखेंगे? 2x बचेगा एक। अब क्या था फॉर्मूला में? प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये अपने मन से ने का स्क्वायर किए हैं, क्योंकि इतने लिखा हुआ इसको करेंगे हल तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 2x आएगा ना यहाँ तक के। ये अपने मन से ने का स्क्वायर किया, तो अपने मन से एक स्क्वायर घटा दो। समझा कि नहीं? इसी कौन विधि बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंडीशन में कुछ भी रहेगा, ठीक है, ओनली x स्क्वायर क्या है? 2x है, 5x है, 50x है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझा ना? नहीं समझा? ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये माइनस से रहने दो। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ तक के फॉर्मूला क्या हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो क्या है? माइनस से गुना कर दो तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रहेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में यहाँ तक? अब देखो ये टोटल के जगह पे लिख सकते हैं ना। तो देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर है ना, ये टोटल को हल की क्या यही चीज आया है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ना आएगा, ठीक है। तो इस में टोटल क्या है? x है, क्या है? अंक है। तो इंटीग्रेशन देखो फॉर्मूला, चूंकि इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है बोलो तो? साइन इनवर्स x बट्टा a प्लस c होता है ना फॉर्मूला। क्या होता है? साइन इनवर्स x बट्टा a प्लस c,
ठीक है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा ए, तो एक्स की जगह पर कितना है, ए है ना, अब बटा ए, एक जगह पर कितना है, एक है, अब प्लस सी, ये कितना हो गया, इसको घेर दो, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या आ गया आंसर हमको, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1, ठीक है ना, प्लस सी, ये क्या हो गया इसका आंसर। बोलो कुछ दिक्कत है समझने में? नहीं। अगर इसको तुम मानेगा, मान के भी बना सकता है, और लंबा कितना करूँ, ठीक है ना, इसको मानेगा तो क्या आएगा, यहाँ कुछ भी मानेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या ना आएगा, ठीक है। मान लो टी मान लिया, तो फिर इसको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो वही बढ़िया आएगा, आएगा नहीं सीधा टी, समझ गया कि नहीं, इसी डायरेक्ट बनाया था, ठीक है। और इसके गुना में रहता है, भाग में रहता है, देखा जाता है, ठीक है, समझ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब देखो नेक्स्ट, अब देखो उदाहरण 9 है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। ये सब ऐसा क्वेश्चन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो जब भी इस कंडीशन में रहेगा, ये कंडीशन में नहीं लिखा हुआ डायरेक्ट, देखो dx अपॉन लिखो, ये 1 अपॉन, ऐसे देखो ध्यान से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कुछ अंक के स्क्वायर, ऐसा कंडीशन में नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो ये सब कैसे आएगा ऐसा कंडीशन में, ये सब को क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, देखो सॉल्यूशन, एक नंबर का नाम सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेट कुछ मान लेंगे बुआ, i इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, है ना। तो पहले लोग इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग। तो एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है, क्या है, 6x प्लस 13, तो क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर स्वतंत्र चाहिए, वो भी प्लस में, तो ये तो सही है लिखा हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे बनाते हैं, इतना दोनों से, यहाँ माइनस है तो कुछ पर तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, अंक के छोड़ दो, अंक जैसे है, इसको क्या कहेंगे बाद में देख लो, बाद में देखो, इसको एक से पहले समझो इसको, ठीक। यहाँ से बनाना है दोनों का पूर्ण वर्ग, क्या था फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा b क्या लिखेंगे, 6 ऐसा है, क्या लिखे बोलो ना, 3, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या होता है, प्लस b स्क्वायर होता है ना, ये अपने मन से स्क्वायर किए हैं, तो अपने मन से घटा दो, अपने मन से घटा दो, कोई दिक्कत है? आई जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे, इसी को कौन विधि बोलते हैं, पूर्ण वर्ग, क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। अब देखना ध्यान से, a स्क्वायर समझो ये a है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना तो फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस b का होल, आज x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये 3 का स्क्वायर 9, ये जैसे है वैसे, ये क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये घटित करना मतलब 4 बचेगा ना, 4 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, अब इतना की जगह पर क्या लिख देंगे, इतना, बस फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, ठीक है, ये टोटल की जगह पर ये चीज लिखेंगे ना, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब लिखो चूंकि फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो तो, 1/a, एक जगह कितना 2 है, और tan इनवर्स x बाई a, तो x की जगह कितना है बोलो, ब्रैकेट दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पर है ना बटा a, एक जगह पर कितना 2 है प्लस c, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बोलो नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमेशा लिख के बनाना, ठीक है। तो ये सबको भी वैसा ही करूंगा, देखो क्या, अब देखो 2 नंबर, कौन नंबर बाबू, 2 नंबर है ना, सॉल्यूशन लेट कुछ बड़ा मान लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, है ना। इसको पहले क्या करूंगा, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा, तो यहाँ प्लस है तो कुछ लगेगा, प्लस b का होल स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर है ना, 13x माइनस 10 इक्वल। अब देखो क्या है कंडीशन, x स्क्वायर ओनली चाहिए, उसके गुना भाग में कोई संख्या नहीं रहना चाहिए, तो कोई संख्या फालतू रहेगा ना x स्क्वायर के गुना भाग में, तो उसको कॉमन ले लेंगे, क्या कर देंगे, यहाँ ओनली हमको x स्क्वायर चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, चाहे यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या चाहिए, ओनली x स्क्वायर, तो जब फालतू अंक रहेगा ना उसको क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ये पता है जहाँ कॉमन नहीं रहता है वहाँ भाग में, अरे कोई भी चीज जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, इसमें 3 कॉमन नहीं है, कहाँ लिखाएगा, भाग में, कहाँ लिखाएगा, भाग में, इसमें तो कॉमन है ना, कॉमन लिखल का जाता है।
को बजा हुआ 9 बजा हुआ अभी है 20 मिनट। और रिया तुम्हें पास में है वो देखिए गिरा नहीं लगेगा था देखने से। हाँ देखो तो 3 क्या किए बाबू कॉमन लिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर होगा ना अब प्लस 13x/3 होगा माइनस 10/3 होगा। अब इसे गुना कर देगा तो यही चीज आएगा ठीक है। तो जब भी पूर्ण वर्ग बनाते हैं ना पूर्ण वर्ग बनाते तो ओनली एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए ओनली एक्स स्क्वायर। यहाँ कुछ भी संख्या प्लस रहे माइनस है उसको क्या कहेंगे देख ले वो ठीक है बाबू देख। अब देखो यहाँ प्लस है इसको अंक वाला साइड रखो तो इसमें क्या लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो कैसे करूँगा ये 3 जैसे उसी रहने दो। क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab। अब b देखना कोची लिखे तो इतना चीज हमको मिले। हाँ क्या लिखेंगे बता दो क्या लिखेंगे है दिमाग 13/6 ये कटेगा तो आ जाएगा ना। हाँ। यही कितना गलती करता है यही समझना तो समझना कोई भारी बात नहीं है एकदम इजी है एकदम इजी है। फिर से देखो यहाँ प्लस क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर इसको ये पढ़ेंगे प्लस 2a ये लिखे हैं ना और क्या था b तो b कितना लिखे तो 13x/3 आए तो 13x तो 13 तो लिख दिया हमको। हाँ। अब क्या चाहिए 3 चाहिए तो यहाँ 6 लिखेंगे तब नहीं कटेगा 2 दिया 6 आ जाएगा ना। तो a स्क्वायर प्लस 2ab फिर क्या था फॉर्मूला में प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये अपने मन से ना स्क्वायर किए तो अपने मन से घटा दो अपने मन से घटा देंगे क्या अरे जैसे है ये वैसे जैसे उसे लिखेंगे ठीक है ना। यहाँ तक अब देखो 3 मंथली कोष्टक तो फॉर्मूला लगेगा ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इतना दूर क्या हो गया फॉर्मूला 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 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 तो ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 36 होगा ठीक है। तो ये कितना है 169 अब माइनस को बार में लगेगा 12 बार में भारतीय अलगा को बार में लगेगा 36 का 3 का को बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 12 बार में। अब 12 × 10 120 होगा ना। हाँ। ठीक है a भी माइनस b भी माइनस में ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है। चिन्ह को ठीक लगता है माइनस का तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर होगा बुआ। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289/36 होगा ना। हाँ। तो 3 ये क्या है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 17/6 का स्क्वायर लिखेंगे ना। हाँ। 17 का स्क्वायर 289 ठीक है। यहाँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन इसी को सॉल्व किया तो ये चीज आया है ना। तो यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इतना टोटल लिख सकते हैं ना। हाँ। तो देखो dx है क्या है dx है पहले एक बार लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर है ना प्लस 13x है माइनस 10 है ठीक है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये टोटल के जगह पर क्या लिख सकते हैं टोटल लिख सकते हैं ना। तो 3 है और क्या है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर ठीक है। अब देखो इसको 1/3 बाहर लिख सकते हैं ना। देखो तो i इक्वल टू 1/3 बाहर निकल गया क्या निकल गया बाहर। अब देखो dx बट्टा क्या बचेगा हमको x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर ठीक है माइनस 17/6 का स्क्वायर यही है ना। अब देखो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c होता है ना फॉर्मूला। तो ये देखना कुछ भी स्क्वायर होगा ना फॉर्मूला यहाँ लगेगा तो यहाँ x से रहेगा चाहे जुटा हुआ कुछ भी अंक रहे आया समझ में कि नहीं यहाँ x से रहेगा। देखो टोटल में जो भी हल किया है यहाँ है ना x यहाँ कोई भी अंक उससे कोई लेना देना नहीं ठीक है। तो इसको टोटल क्या पढ़ेंगे x पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है जैसे 1/3 रहने दो जैसे है वैसे फॉर्मूला क्या होता है गुना कर दो फॉर्मूला इतना होता है ना 1/2a एक मान कितना है 17/6 और क्या था log mod x माइनस a x यही है ना x माइनस a एक कितना है 17/6
अब बट्टा क्या होता है x प्लस ए, x प्लस ए तो x के मान ये है ना, अब प्लस ए अब प्लस सी। ठीक है यहाँ तक? आप देखो ध्यान से यहाँ तक तो आई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 1/3 है ना, तो देखो क्या करूँगा, ये गुना हो जाएगा, क्या होगा तो 1/3 दूना 6। ठीक है ये मेन बट्टा भी से उल्टेगा तो 6 ऊपर चल जाएगा, 17 नीचे बचेगा। अरे समझ में तो ये जी काट सकता था, एक स्टेप बढ़ा दिए समझने के लिए। ठीक है अब देखो क्या है, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ क्या लिखा आएगा 6x + 13 - 17 होगा ना। इसका भी एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6 आएगा ना, तो क्या होगा 6x + 13 + 17 + c। ये क्या होगा बुआ कट जाएगा, ये क्या होगा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/17 1/17 तो लोग मोड ये कितना हो जाएगा 6x - 4 बटा 6x प्लस कितना होगा ये जोड़ेंगे तब 30 होगा ना, अब प्लस c। इतनों पर छोड़ सकता है कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो आगे भी बढ़ाता थोड़ा। ठीक है आगे बढ़ाते हैं 1/17 है ना लोग मोड। ठीक है इतना भी छोड़ेंगे तो काटने का उपाय नहीं है। ठीक है बाबू मैंने तुमको बढ़ा दो, अभी बहुत बढ़ेगा ये लोग। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3x - 2 होगा अपॉन, इससे भी क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3x। ऐसे इससे क्या कॉमन है 4 नहीं 3 रहने दीजिए क्या करूं इतने रहने दो। अच्छा देखो 2 कॉमन लेंगे क्या होगा 3x + 15। ठीक है प्लस c तो ये तो कट जाएगा ना। देखो ध्यान से 1 क्या है 17 है लोग मोड 3x - 2। ठीक है अब इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 3 तो क्या होगा x + 5 प्लस c। यहाँ तक हो गया ना। अब देखो यह इतना लिखा हुआ है, यहाँ समझना है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना यहाँ से ध्यान से समझना है। ये जैसे देखो लोग है ना, लोग a/b का फॉर्मूला क्या होता है लोग a - लोग b होता है ना। देखो ध्यान से इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/17 है लोग 3x - 2 अपॉन x + 5 है लोग a - लोग b 1/17 है, फिर लोग क्या है 3। ठीक है प्लस c इतना है लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये समझो क्या है, मान लो अंक जैसे उसी रहने दो। ठीक है ना ये क्या है लोग ए, देख रहा ध्यान से ये लोग अंक कॉमन ले लो इसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो लोग ए - लोग बी क्या होता है लोग a/b होता है ना, होता है कि नहीं। तो लोग ये अंक जैसे उसे लिखेंगे कि नहीं, तो लोग a/b तो a का मान कितना है 3x - 2 अपॉन x + 5 है ना, a हुआ टोटल हुआ ना, b का मान कितना है 3 है, b का मान है 3 अब प्लस क्या है c तो इसको उल्टेंगे तो यही चीज आ जाएगा ना, कहता है ये इसका नीचे कुछ नहीं है, इसको उल्टेंगे तो ये चीज आ जाएगा ना। यहाँ तक उल्टेंगे तो इसको मान लो उलट देंगे 1/3 है ना, इसको उल्टेंगे तो क्या होगा इसका बट्टा में क्या लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा भाई, समझा नहीं पा रहे हम अच्छा से। आए देखो ये टोटल a है, ये टोटल क्या है b है, तो ये देखो लोग a - लोग b अंक देखो दोनों सेम होना चाहिए, कुछ छोड़े कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या होना चाहिए सेम। ठीक है तो क्या होता है लोग a/b ये 17 जैसे है उसी रहने दो। ठीक है ना लोग a/b तो एक जगह पर इतना है ना, अब बट्टा b तो b के मान कितना है 3 है 3 मोड 3 तो उल्टेगा क्या लिखाएगा, जैसे 3 लिखाए गए हैं नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको उल्टेंगे तो क्या होगा 1/3 क्या होगा 1/3 वैसे घेर दो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस आएगा ना इतना। अब इसको गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। तो कहने मतलब इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये देखो क्या है तो 1/17 है लोग मोड क्या है 3x - 2 अपॉन x + 5। ये टोटल कांस्टेंट के बदले ये कांस्टेंट देते हैं ना, ये टोटल है ना कांस्टेंट, इसमें x मिला नहीं ना कुछ भी, तो c को क्या कर देंगे c' कर दो, जहां से c आया इसको क्या कर देंगे यहाँ से c'। ठीक है ना c'। अब टोटल कांस्टेंट के बदले ये कांस्टेंट देंगे, क्या देंगे c। ये क्या हो गया इसका आंसर, समझा देखा कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है।
तो बोलो अभी संबंधन दी करो एग्जांपल 9 का कौन नंबर 3 नंबर। देखो सॉल्यूशन, इसको भी क्या मान लेंगे आई लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है dx अपॉन रूट अंडर 5x स्क्वायर माइनस 2x है ना। तो इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे पूर्ण वर्ग, क्या बनाएंगे पूर्ण वर्ग। देखो तो 5x स्क्वायर माइनस 2x है लिखा हुआ। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ओनली x स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है प्लस उसे कोई लेना नहीं है, तो ओनली x स्क्वायर लेना। 5 फालतू है तो जो अंक रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे, क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 2x बटा 5। यानी जहाँ कॉमन नहीं रहता ना भाग में होता है, ठीक है। गुना कर दो ये चीज आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको देखो क्या है a स्क्वायर माइनस 2a। अच्छा b क्या लिखे कि 5x बटा 2 आए, बताओ तो 2x बटा 5 2x बटा 5 तो 2x बटा 5 इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 5, वही बात है, मतलब समझ का खेल है। तो b का फर्क अलग करके लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, b क्या लिखेंगे 1 बटा 5 लिखेंगे, 2x बटा 5 नहीं, ठीक है ना। अलग करके लिखेंगे b क्या है 1 बटा 5, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों सेम चीज है ना। लेकिन फॉर्मूला को बैठाने के लिए क्या होता है प्लस b स्क्वायर, यही ना b प्लस b स्क्वायर। तो अपने मन से स्क्वायर किया तो अपने मन से घटा देंगे, अपने मन से घटा देंगे। आया समझ में यहाँ तक। अब देखो 5 है लिखो दे दिया ना। तो यहाँ तक फॉर्मूला क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुआ ना, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक 1 बटा 5 का स्क्वायर है ना, यहाँ तक लिखा हुआ। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं, ठीक है। अब देखो आ जाओ वहाँ लिख दो। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट है तो रूट पार दिए, ठीक है ना। ये टोटल को हल किया पूर्ण वर्ग बनाया तो इतना आया है ना 5 है, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ है, ठीक है ना इतना। इसको देखो टोटल का गुना में है, ये क्या है 5 है टोटल के गुना में, इसको रूट 5 बाहर निकाल सकता हूँ। देखो डायरेक्ट हम बाहर निकाल देता है 1/√5। इस समझ में आया dx अपॉन, अब ये रूट में क्या लिखा आएगा x माइनस 1 बटा 5 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा 5 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। इसको देखो अगर जो लिख लेगा √5 यहाँ ऊपर में गुना कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, तो 1 बटा √5 बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है। अब आगे बढ़ो तो क्या लिखा हुआ है i इक्वल टू 1 बाई क्या है √5 है ना, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर क्या है x माइनस 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। देखो चूंकि फॉर्मूला आता है चूंकि बोलेगा चूंकि इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है log mod, log माइनस नहीं था राहुल n था, क्या होता है फॉर्मूला log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला। तो i इक्वल टू तो 1/√5 है ना, क्या है √5, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या था log mod, log ये जैसे था वैसे लिख दें, इसका फॉर्मूला पर सेटिंग करें, ठीक है। log mod क्या होता है x, क्या होता है x माइनस 5 1 बटा 5 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x यहाँ पर क्या है यही है ना, x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। तो i इक्वल टू 1/√5 है log mod। ये क्या हो जाएगा हल करें तो इतनों पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ई देखो, ठीक है ना, ये है ना यहाँ पे, उसको हल करेंगे तो क्या आएगा वो ऊपर वाला ये चीज आएगा ना, देख लो इतना चीज हम लिख सकते हैं इस टोटल के बजाय, इसको हल करेगा तो ये चीज आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यही क्यों लिखे हैं देखो है ना, ये चीज 5 डिसेप्शन रहने तो इतना लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं हम
एक्स स्क्वायर माइनस 2x बटा 5, 2x बटा 5 प्लस सी, ये क्या हो गया इसका आंसर। आया समझ में? इसको अलग से भी हल करके समझा दूं तो देख लो ध्यान से। यह लिखा हुआ ई तोड़ दो, ए स्क्वायर होगा ना प्लस बी स्क्वायर 1 बटा 25 क्या होगा माइनस 2ab, माइनस 2ab यानी 2x बटा 5 होगा ना। एक माइनस एक माइनस 2, 1 के स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, तो ये कट गया तो क्या बचेगा बोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बटा 5 प्लस सी। ठीक है ना, आ गया ना सी, सेम आ गया ना। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कहाँ से लिखें, डायरेक्ट यहाँ से लिख दिए, आप समझ गया ना, हल नहीं किया, क्लियर। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। तो बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, दिक्कत नहीं हुआ। नहीं। तो मेरा चैनल का क्या नाम है, लाइफ चेंज शारदे, ठीक है ना। इसी पर एक शायरी बोल दिया जाए, ठीक है ना। जब मैं थक जाता हूँ तो हौसला साथ देता है, जब मैं थक जाता हूँ तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते तो माँ शारदे साथ देते हैं।